हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम कुछ और मेडिकल क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। तो हमने आगे के वीडियो में ऐसे 5 क्वेश्चन और उनके आंसर देखे, तो इस वाले वीडियो में हम ऐसे ही 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अ 28-year-old वुमेन केम टू इमरजेंसी फॉलोइंग सेवरल एपिसोड ऑफ द ब्लड स्टेन्ड वॉमिटस। एक 28 साल की महिला है जो कि इसको बार बार ऐसे खून की उल्टी हुई है, इस वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया है। देन आगे लिखा है यहाँ पे, द पेशेंट रिपोर्टेड दैट सिम्टम स्टार्टेड आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ फोर्सफुल रेचिंग आफ्टर बिंज ईटिंग एपिसोड। इसने ज़्यादा खा लिया, उसकी वजह से इसको ज़्यादा उबकाई आई और उसके बाद में ये जो खून की उल्टी है ये सिम्टम स्टार्ट हुए। इसका यहाँ पे एंडोस्कोपी दिखाया है, तो एंडोस्कोपी में दिख रहा है कि ये जो इसोफेगस है, जो फूड पाइप है, अन्न ले जाने वाली नली है, इसका यहाँ पे टेयर देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसका डायग्नोसिस क्या रह सकता है? तो इसके ऑप्शन में है यहाँ पे बोरहेव सिंड्रोम, इसोफेजियल वेराइसिस, मेलोरी वेस्ट टेयर एंड बैरेट इसोफेगस। तो इसका आंसर है यहाँ पे सी, मेलोरी वेस्ट टेयर। जो अन्न नली है उसका निचला हिस्सा है, वहाँ पे उसका सुपरफिशियल म्यूकोजल मतलब कि बाहरी हिस्सा इन्वॉल्व होता है, टीयर होता है, तो इसको बोलते हैं मेलोरी वेस्ट टेयर। एंड ये यहाँ पे ऐसे वायोलेंट खींच के यहाँ पे कफिंग करने की वजह से रह सकता है, या फिर खींच के वॉमिटिंग करता है, तो उस वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे ए में है बोरहेव सिंड्रोम। तो जो बोरहेव सिंड्रोम है, ये जो फूड पाइप है, देखो हमारी जो अन्न नली है इसके 4 परत रहती है, तो यहाँ पे सुपरफिशियली अगर टेयर देखने को मिलता है, बाहरी ओर ही ऐसे छाला पड़ता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मेलोरी वेस्ट टेयर। एंड अगर इसका जो पूरा फुल थिकनेस इन्वॉल्व होता है, मतलब कि यहाँ पे पूरा ऐसे टेयर होता है, जो इसोफेगस की परतें रहती है, फूड पाइप की परतें रहती है, वो सभी इन्वॉल्व होती है, उसका यहाँ पे रप्चर होता है, तो उसको बोलते हैं बोरहेव सिंड्रोम। आगे है यहाँ पे इसोफेजियल वेराइसिस। तो इसोफेजियल वेराइसिस की कंडीशन में क्या रहता है कि यहाँ पे जो फूड पाइप है उसकी जो खून की नलियाँ रहती है, वेन्स रहती है, उनका इनलार्जमेंट होना, उनका बड़ा बनना। देन आगे का ऑप्शन है यहाँ पे बैरेट इसोफेगस। तो बैरेट इसोफेगस की कंडीशन में क्या रहता है कि जो फूड पाइप है, हमारा अन्न नली है, तो उसका निचला हिस्सा का जो सेल्स रहते हैं, कोशिकाएं रहती है, उनका चेंज होना। जो हमारी आंत के अंदर देखने को मिलने वाली जो सेल्स है वो यहाँ पे पाई जाती है, और ये यहाँ पे लंबे समय से जो GERD की कंडीशन है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की कंडीशन है, जहाँ पे खाना जो है और जो स्टमक एसिड है ये बार बार जो फूड पाइप रहती है, अन्न नली रहती है, उसके निचले हिस्से को टच करता है, और इसकी वजह से यहाँ पे उसके जो कोश है ये बदलते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बैरेट इसोफेगस की कंडीशन। देन आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, अ 30-year-old पेशेंट है प्रेजेंट with a pain in a right hypochondrium region for 5 days with a soft and tender liver and intercostal tenderness. He complained catch in a breath on inspiration and has a non-productive cough. And यहाँ पे लिखा है, on examination lung filled are clear, patient look pale, emaciated. तो इसका probable diagnosis क्या रह सकता है, संभावित निदान क्या रह सकता है? यहाँ पे एक 30 साल का मरीज है जिसको यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, जो दाई ओर का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है 5 दिन से, और वहाँ का एरिया है ये नर्म है, और टेंडर जो लीवर रहता है उसका एरिया के ऊपर इसको छूने पर भी दर्द महसूस हो रहा है। उसके अलावा देखिए तो इंटरकोस्टल टेंडरनेस देखने को मिला है, मतलब कि जो पसलियां है हमारी वहाँ पे छूने पर भी दर्द महसूस हो रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के ऊपर। आगे की कंप्लेन है इसको, ही कंप्लेन ऑफ द कैच इन अ ब्रीथ, को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस रुकती है। देन आगे लिखा है नॉन प्रोडक्टिव कफ है, इसको खांसी हो रही है। आगे बात करें तो ये जो मरीज है ये पेल देखने को मिल रहा है, फीका लग रहा है, और इमेसिएटेड, ये थका हुआ है, कमजोर लग रहा है। तो इसका प्रोबेबल संभावित कारण क्या रह सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है एमोइबिक लीवर एब्सेस हो सकता है, या फिर पायोजेनिक लीवर एब्सेस, या हिपेटिक एडेनोमा, या हाइडेटेड सिस्ट रहती है तो वो रह सकता है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ए, एमोइबिक लीवर एब्सेस। जो लीवर एब्सेस की कंडीशन में इसमें क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ द पस हो जाता है लीवर के अंदर, ऐसे फोड़ा बन जाना, उसको बोलते हैं लीवर एब्सेस। और इसके 2 प्रकार रहते हैं, एक रहता है एमोइबिक लीवर एब्सेस और दूसरा रहता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। यहाँ पे एमोइबिक लीवर एब्सेस है, ये एंटा एमोइबिका हिस्टोलाइटी का एक पैरासाइट है, इसकी वजह से होता है। जबकि पायोजेनिक लीवर एब्सेस है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया रहते हैं, देन क्लेप्सिला न्यूमोनिया, ये सभी बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है पायोजेनिक लीवर एब्सेस। यहाँ पे इसके और लक्षण देखे तो जनरल मैलाइस देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे थकान रहना, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलता है, जो राइट तरफ का ऊपर का जो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है वहाँ पे दर्द देखने को मिलना। आगे बात करें तो यहाँ पे इसको कफ रहता है, देन बुखार है, नोजिया वॉमिटिंग रहता है, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख न लगना, और येलो स्किन, चमड़ी है ये पीली पड़ना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें एमोइबिक लीवर एब्सेस की कंडीशन में।
आगे का क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे लिखा है अ 26-year-old फीमेल केम विथ एब्डोमिनल पेन एंड इंक्रीज गर्थ सिंस 5 डे, सी इज ऑन OCPS, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है ये जो मरीज है ये। आगे लिखा है एग्जामिनेशन शो हिपेटोमेगाली, जॉन्डिस एंड एजाइड्स। देन आगे लिखा है लीवर बायोप्सी शो सेंट्रल लोब्यूलर कंजेशन, नेक्रोसिस विथ हिपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। तो इसका क्या डायग्नोसिस रह सकता है? यहाँ पे एक 26 साल की महिला है जिसको पेट दर्द की समस्या है और यहाँ पे इंक्रीज गर्थ सिंस 5 डे, इसकी जो पेट की घेरा है बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे ये OCPS ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है। आगे लिखा है एग्जामिनेशन शो हिपेटोमेगाली, इसको एग्जामिनेशन करने पे, जांच करने पे पता लगा है कि इसको हिपेटोमेगाली है, मतलब कि लीवर की साइज बढ़ी हुई है। आगे लिखा है जॉन्डिस है, इसको पीलिया है। देन एजाइड्स की कंडीशन है, पेट के अंदर पानी भरा हुआ है। देन आगे यहाँ पे लिखा है लीवर बायोप्सी शो सेंट्रल लोब्यूलर कंजेशन एंड नेक्रोसिस विथ हिपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। जो हिपेटिक वेन रहती है, लीवर को सप्लाई देने वाली नली रहती है, तो उसका यहाँ पे थ्रोम्बोसिस मतलब कि उसके अंदर खून का थक्का जम गया है। तो यहाँ पे लीवर की बायोप्सी में लिखा है सेंट्रल लोब्यूलर कंजेशन एंड नेक्रोसिस, मतलब कि लीवर के अंदर कंजेशन होना। कंजेशन मतलब कि यहाँ पे हेमरेज होने के बाद जो खून जमा होता है उसको बोलते हैं कंजेशन। ये लिखा है यहाँ पे नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब कि कोशों का डेथ होना, कोश मरना। के ऑप्शन में देखे तो यहाँ पे पहला है बर्ड चेरी सिंड्रोम, देन एक्यूट हिपेटाइटिस बी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। तो इसका आंसर है यहाँ पे ए, बर्ड चेरी सिंड्रोम। जो बर्ड चेरी सिंड्रोम की कंडीशन है, इसमें यहाँ पे जो हिपेटिक वेन रहती है उसके अंदर ऐसे ब्लॉकेज हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लीवर के अंदर खून जो है वो वापस जाता है, बैकफ्लो होता है, तो इसकी वजह से लीवर की साइज बढ़ती है। तो यहाँ पे हिपेटोमेगाली देखने को मिला है, देन जॉन्डिस देखने को मिला है, पीलिया देखने को मिला है। आगे यहाँ पे एजाइड्स की कंडीशन देखने को मिली है। तो ये सभी लक्षण हमें बर्ड चेरी सिंड्रोम की कंडीशन है इसमें देखने को मिलते हैं। देन आगे का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है 50-year-old पेशेंट प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ एस्टेरेक्सिस, हिज फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील स्पाइडर नेवी, गायनेकोमास्टिया, क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड पाल्मर इरिथीमा। अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग्स व्हाट इज प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस? यहाँ पे एक 50 साल का मरीज है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया है। इसकी कंप्लेन है एस्टेरेक्सिस की कंडीशन। एस्टेरेक्सिस की कंडीशन में क्या रहता है? तो यहाँ पे हाथों की इनवॉलेंटरी कंपन देखने को मिलती है, ऐसे ट्रेमर देखने को मिलती है। देन यहाँ पे इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करे तो इसमें देखने को मिला है स्पाइडर नेवी, मतलब कि चमड़ी के ऊपर ऐसे मकड़ी के जाल की तरह खून की नलियां दिखना। देन गायनेकोमास्टिया मतलब कि स्तन की वृद्धि होना। देन क्लबिंग ऑफ फिंगर, जो हाथों की उंगलियां है ये ऐसे यहाँ पे बड़ी बन गई है, उनके जो टचने रहते हैं ये ऐसे बड़े बन गए हैं। आगे लिखा है यहाँ पे पाल्मर इरिथीमा की कंडीशन। पाल्मर इरिथीमा की कंडीशन में क्या रहता है कि हाथ ऐसे लाल बनना। तो ये सभी यहाँ पे किस कंडीशन को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में है क्रोनिक लीवर डिसीज, देन COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, देन रीनल फेलर, किडनी फेलर की कंडीशन है, या फिर सब एरेक्नॉइड हेमरेज। जो हमारा ब्रेन का एरेक्नोमीटर रहता है, हमारे दिमाग की 3 परतें रहती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोमीटर एंड पियामीटर। तो बीच वाला परत है उसके नीचे ये हेमरेज है, ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, क्रोनिक लीवर डिसीज। ये सभी लक्षण है, ये क्रोनिक लीवर डिसीज लंबे समय से लीवर की बीमारी है, इसको दर्शाते हैं। देन आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे 65-year-old मैन रशेड टू इमरजेंसी रूम विथ सिवरल एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, देन ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसमें कब्ज रहता है, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये एक्सेसिव देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन। देन आगे लिखा है यहाँ पे हिज एक्सरे एब्डोमिनल शोन। तो यहाँ पे इसका एक्सरे निकाला हुआ है। तो इसका लाइकली डायग्नोसिस क्या रह सकता है? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे सिग्मॉइड वॉल्वुलस, कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस, देन सिकल वॉल्वुलस एंड पैरालिटिक इलियस की कंडीशन। तो इसका आंसर है यहाँ पे ए, सिग्मॉइड वॉल्वुलस की कंडीशन। तो यहाँ पे वॉल्वुलस की कंडीशन है, इसमें क्या रहता है? तो यहाँ पे बॉवेल का ऐसे ट्विस्ट हो जाना, ऐसे मुड़ जाना, जो 180 डिग्री में ऐसे घूम जाना, तो उसको बोलते हैं वॉल्वुलस। तो यहाँ पे सिग्मॉइड वॉल्वुलस की कंडीशन है। इसके अंदर जो एक्सरे है इसमें दिखाया गया है, तो यहाँ पे ऐसे कॉफी बीन है ऐसा देखने को मिला है। ये जो साइन है ये देखने को मिलता है हमें, सिग्मॉइड वॉल्वुलस की कंडीशन है इसके अंदर। तो ये थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।